नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये है शाम का टाइम और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि यहाँ मेरे बछड़ा और बछड़ी बनते हैं और चारा वगैरह डालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये दरवाजे का बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है, तो झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी रहती है। यहाँ अच्छा नहीं लगता है कि दरवाजे के सामने किसी भी प्रकार का कचरा तो हम लोग रखते ही नहीं हैं। हम क्या, सभी लोग नहीं रखते, सभी के यहाँ ऐसा ही होता है। और बाहर की झाड़ू मैंने लगा दी थी और ये कपड़े वगैरह उठा कर रख देते हैं। और घर का काम तो आप दिन रात भी करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होता। और इस समय तो इतने छोटे दिन हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता है कि कब सुबह होती है और कब शाम हो जाता है। और यही हाल है हम सब हाउस वाइफों का। हम हाउस वाइफों का तो काम करते ही दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये सारे कपड़े वगैरह मैं उठा कर रख दूँगी और यहाँ पर मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरा है। और इस आंगन में तो लगभग 2 से 3 बार झाड़ू लग ही जाती है, फिर भी कचरा उतना का उतना ही रहा आता है यहाँ पर, क्योंकि खुला है वह आंगन एकदम सामने है, तो कचरा बहुत आता है। ये सारी साड़ियों की मैं लगा दूँगी घड़ी, क्योंकि 2-3 साड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी धोने के लिए। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने एक साथ धो के और रख दी हैं यहाँ पर। और ये काम तो हमारे जितने काम हमारे सुबह होते हैं, सुबह की झाड़ू क्लीनिंग जो होती है, वैसे ही गांव देहात में शाम को भी उतने ही काम रहते हैं। झाड़ू वगैरह, गाय का काम, सुबह शाम दोनों टाइम उतने ही काम रहते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ मेरी देवरानी बैठी थी और ठंड तो बहुत अच्छी थी। और मेरे को तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गाँव की ठंड मुझे ही लग रही हो। तो मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस करती हूँ। और ये मैं बड़ी बिजौड़ी जो मैंने बना रखी थी, काफ़ी हद तक सूख गई हैं। बिजौड़ी तो सूख ही गई हैं, बड़ी इतने अच्छे से नहीं सूखी हैं, तो इनको मैं उठा के रख दी थी। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ये वीडियो मेरे पहले की हैं, तो उस समय धूप और ठंड काफ़ी तेज़ थी। पर अभी हमारे यहाँ लगभग 4-5 दिन से उतनी अच्छी ठंड नहीं पड़ रही है, एकदम ठंड कम है, क्योंकि बादल है हमारे यहाँ। अभी 2 दिन पहले मैंने बताया भी था, हमारे यहाँ बारिश हुई थी और अभी भी हल्की ही धूप है, बदली है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। और जिस दिन ये मौसम खुलेगा उस दिन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम रख देंगे। और ये मिर्ची जो मैंने बुलवाई थी ना, ये बहुत तीखी मिर्च है। ये मैंने पकी वाली जो लाल मिर्च मार्केट में मिलती वो बुलवाई थी, और इसी को मैंने अपनी बड़ी बिजौड़ी में डाला। और सच कहूँ तो इसको डालने से ना मेरी जो बड़ी थी और उनका कलर काफ़ी ज़्यादा डल हो गया, एकदम दब गया। नहीं तो बड़ी तो एकदम सफ़ेद बनती थी, पर टेस्ट बहुत अच्छा है। और किसी ने मेरे को बताया कि ये लाल मिर्च जो है, इसमें लाल मिर्च जो है, इसकी जो ललामी है वो भी बड़ी और बिजौड़ी पे उतर गई, इस वजह से थोड़ा सा हल्का सा कालापन आ गया है। और यहाँ मेरी बैठी हुई है दादी। दादी मतलब जिनको तो आप देखते रहती, दादी साथ ही बैठी हुई थी और मैं लगा रही थी यहाँ झाड़ू। थोड़ी देर पहले हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे और उस समय जीजा जी मेरे एडमिट थे, उस समय की वीडियो है ये। तो घर पे मैं और यशी भर थे और दादी तो पूरे टाइम, अगर दादी को कोई जवाबदारी दे दी जाती है तो वो तो अपनी जवाबदारी पूरी तरह से निभाती हैं भैया। बहुत ज़्यादा इस उम्र में भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। वो हर बहुओं के साथ, हर नतबहुओं के साथ ऐसे ही रहती हैं। कोई भी काम आप बोल दोगे ना, बहुत मतलब कहना चाहिए ईमानदारी के साथ और अपनी पूरी उसके साथ काम को करती हैं दादी। और यहाँ मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये कपड़े भेजना थे मुझे हॉस्पिटल। मेरे बड़े ससुर जी के बेटे जा रहे थे, तो कपड़े भेजना थे। और सच कहूँ तो प्रेस करने का काम ना मुझे बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है। धुलना तो ठीक है, पर प्रेस पहले मैं कर लेती थी, पर अब मुझसे बिल्कुल भी प्रेस व्रेस करने का काम नहीं होता है। और कपड़े वगैरह प्रेस नहीं थे, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं एक आध जोड़ी, क्योंकि एक ही जोड़ी कपड़े से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे उस समय। अब तो सब कुछ हो ही गया है, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बता ही दिया है। तो ये उस टाइम के ही वीडियो है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी एक माँ है शिवपुरी से, वो बोल रही थी कि बेटा मुझे ऐसा लगता था कि ऋषि आपका बेटा है। तो माँ जी, ऋषि मेरा बेटा है, मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ, और ऋषि जो है मेरी देवरानी का बेटा है। और कल एक सिस्टर है मेरी, प्रति सिस्टर, वो पूछ रही थी कि आपके सगे नंदोई जी एक्सपायर हो गए हैं क्या। तो हाँ सिस्टर जी, मेरे सगे नंदोई जी एक्सपायर हो गए हैं। मेरे हस्बैंड से बड़ी वाली जो बहन थी उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, और मेरी 2 ननंद हैं जो मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं। तो ये मतलब सेकंड वाली ननंद है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। मेरी सगे नंदोई ही एक्सपायर हो गए हैं। और यहाँ मैं आ गई थी अपने बड़े ससुर जी के यहाँ। यहाँ हम लोग बना रहे थे खाना, पूड़ी सेक रहे थे, सब्जी बन चुकी थी गोभी की। जब मैं आई थी तब तक गोभी की सब्जी बन चुकी थी। और यहाँ की थोड़ी सी क्लिप है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है।
तो दीदी खाना भेज रही थी, जैसे कि मैंने बताया ही अभी थोड़ी देर पहले कि हॉस्पिटल के लिए खाना वगैरह भेज रहे थे, कपड़े। तो बस वही तैयारी हम लोग कर रहे थे। और दीदी का जो चूल्हा है इतना बड़ा है, इतना बड़ा चूल्हा बना दिया है इनने ना कि इसमें कम से कम आराम से आप 50 से 60 आदमियों को खाना एक बार में बना लेंगे, इतना बड़ा चूल्हा है। तो यहाँ मैं आ गई थी पूड़ी सेकने के लिए और सामान भी लेकर जो आई थी वो सब भेजना है। और हमारे यहाँ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारी जो फैमिली है बहुत मिलजुल के इस टाइप के जब काम होते हैं ना, चाहे सुख का हो या दुख का हो, पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव और हमारे यहाँ की जितनी भी नंद वगैरह सब लोग हम मिलजुल कर ही पूरा काम करते हैं। और यहाँ पैक हो गया था खाना। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर। और घर आने के बाद बड़ी मम्मी दीदी तो कह रही थी कि खाना खा लो, पर मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं यहाँ बना रही थी बरी का रसा। जी हाँ, बरी का रसा, हमारे यहाँ इसको बड़ी का रसा ही कहते हैं। जो कढ़ोरी बरी भूरे कुम्हड़ा की या रखिया कुम्हड़ा की जो बरी बनती है ना, उसका मैं रसा बना रही थी क्योंकि ठंड में हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसको खाने से जो है ना, जो अपने अंदर की जो शीत वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। सर्दी की सबसे अक्सर दवाई है ये, एक प्रकार से कहना चाहिए देहाती दवा है। और ये नई वाली बिजौड़ी तो मैं सेक कर देख रही थी ये कैसी बनी है। बिजौड़ी बनी तो बहुत अच्छी, पर इसमें मुझे तो नमक कम लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा नमक चटक होना चाहिए इनमें। और जब मैं इसको बना रही थी तब मैंने जैसे इसे चखने को कहा था तो उस समय बोल दिया कि नमक ठीक है, बट मुझे नमक कम लग रहा था। तो ये मैं सेक कर खा कर देखा था मैंने, बाकी तो सॉफ्ट बनी है, सब कुछ है, नमक कम था। और यहाँ पहले मैं सेक लूँगी, ये जो बड़ी थी ये नई वाली बड़ी ही हैं, तो इनको मैं पहले अच्छे से तेल में गुलाबी होते तक सेक लूँगी दोनों तरफ, उसके बाद बनाएंगे इसको। और हमारे यहाँ ये जो रखिया बड़ी हैं इसको डिलीवरी के टाइम पे भी हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती है जिनकी, उनको दिया जाता। तो आज समझ लो पूरा डिलीवरी वाला खाना ही मैं खाने वाली हूँ, तो वो आगे आपको दिखेगा। और ये देखिए, ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इसमें मैंने डाल दी थी हींग, थोड़ी सी हींग पहले डाल दी थी। और ये डाल दी है मैंने लौंग। जितनी भी गरम गरम चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें डालते हैं। ये डाल दी है राई और मेथी दाना जीरा डाल के, और इसमें डाल देंगे पानी। और ये डाल दिया जीरा मैंने। तो इस तरह से कभी आप लोग बना के देखिएगा, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना तो इस तरह से बनाइएगा आप लोग। तो और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि धनिया पाउडर की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और उसमें सारी चीज़ें हम गरम गरम ही डालेंगे, तो इससे काफ़ी राहत मिल जाती है इसको पीने से। और ये देखिए मैंने इसको ढक के डाला है पानी, ताकि इसकी जो खुशबू है वो उड़े ना। और चाहे तो आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने तेल में ही फ्राई किया है। और इसको डाल दूंगी बड़ी और कुकर में लगा दूंगी, ताकि कुकर में अच्छी तरह से 4-5 सीटी में जल्दी पक जाएगा। क्योंकि भूख भी मुझे बहुत तेज़ी की लगी हुई थी। और इसमें अपने अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। इसमें मैंने किसी भी प्रकार की ना कहना चाहिए प्याज वगैरह नहीं डाली है, बिना प्याज ना टमाटर, सिंपल ऐसा ही बनाया है। और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ दादी अम्मा तोड़ रही थी मेथी की भाजी और मैं खा रही थी हल्दी चावल, क्योंकि हल्दी मैं बना कर रखती हूँ ठंड के लिए, और बरी का रसा और गरम गरम चावल। तो यही मैं खाना खा रही थी, क्योंकि ये शीत बहुत जल्दी ख़त्म करता है। और खाने का तो कुछ ठिकाना था ही नहीं, कुछ भी बना लेते थे, कुछ भी खा लेते थे। तो ये हल्दी चावल तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे हल्दी चावल और लड्डू बनाना ही थे, पर अभी समय और परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये काम मेरा नहीं हो पाया है। अगर मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी मैंने आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और ये देखिए दादी हमारी जो हैं लगी हुई है काम में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।